Hare Krishna Hare Rama Krishna Hare Rama Hare Mate Purani Krishna Hare Tere Mate Purani Krishna मंजा बोलते हैं, किसको बोलते हैं मंजा? चार पाई को बोले बुढ़िया चार पाई पाई जाएंगे वो जाए परेशान कर रहा
उसको हुल्लड़ का विषय मत बनाओ, उसको सामाजिक व्यवस्थाओं में मत फंसाओ। कृष्ण पकड़ने आएगा लेकिन उसको भजन को और भजन को गुप्त रखना, ये नहीं, यही गड़बड़ कर दी। सारी कृष्ण प्रभाव के पीछे कन्हैया ने तक क्या किया। अब हुआ क्या, जो प्रभावती थी उसके सिर पर पल्लू था। ब्रज में आज भी परंपरा है, वृंदावन जो माता लोग हैं वो अपना चेहरा नहीं दिखाता, पराये पुरुष ढक करके रखते। तो बोले प्रभावती अच्छी बात है, तूने जब पकड़ लिया तो भाई हम तुम्हारे चोर, पर कम से कम हाथ तो बदल सकते हैं। बोले हाँ, हाथ क्यों नहीं बदल सकते। और जैसे हाथ बदलने के लिए कन्हैया ने हाथ छुड़ाया और प्रभावती के हाथ में देवर का हाथ पकड़ाया और अपने आप बोलो कृष्णचंद्र भगवान। और ब्रज की गलियां टेढ़ी मेढ़ी, सीधा पहुंचा माँ के पास। माँ माँ माँ, बोले बड़ा हाथ, क्या बात है। बोले माँ मैं अभी अभी नगर में था, माँ तुमसे गोपियां जलती हैं। कृष्ण का मतलब टेढ़ा, कुछ भी कर सकता। अच्छा, बोले मुझसे क्यों जलेगी, मैंने क्या बिगाड़ा। बोले माँ तुम्हें नहीं पता, इसलिए जलती है, मेरे जैसा सुंदर बेटा तेरे पास है। बोले वाह रे वाह, सुंदर काले कलोटे, तू है सुंदर। थोपड़ा देखा कभी आपने, चल सुंदर। माँ भगवान नंद भवन में चले गए और प्रभावती का जुलूस नजदीक पहुंच गया। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। प्रभावती तूने भांग भांग तो नहीं पी, तेरा कपड़ा ठीक है, हटा पर्दा, देख तो सही तुझे पकड़ किसको रखा। क्या बोल रहे। अब प्रभावती ने जैसे पर्दा हटाया तो देखा बगल में कन्हैया नहीं था, बगल में देवर था। ऐसी स्थिति हुई भाई बहनों, काटो तो खून न निकले, बड़ी लज्जित चीज होता यही है भाई बहनों। हम कुछ और पकड़ करके बैठे हुए होते हैं, हम कुछ और की मान्यता को लेकर के बैठे हुए होते हैं और तब घमंड के साथ कहते हैं कि हम तो कृष्ण के भक्त हैं। घर को बिगाड़ रहा तो उल्ट काम भी करेगा। धरती की बात करते हो, धरती की बात करते हो, उस मुख में तो भगवान ने सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्रपाला शिशिरोर्वाहवे। जैसे कन्हैया ने अपना मुख खोला, उस मुख में ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। बोलो ईश्वर भगवान। और माँ निकल जाती थी सारे। इतने में कन्हैया ने बांसुरी बजाई और मैं रो रो करके इतना रोई कि आग जो जल रही थी वो बुझ गई। मेरी सास चिल्ला करके आई, बोले पागल हो गई क्या, घर में मेहमान आए हैं और तू रो रही, वो भी चूल्हे के पास। भाई बहनों, रोना है तो कभी चूल्हे के पास नहीं रोना चाहिए। हम अक्सर रोते हैं, कहाँ रोते हैं, चूल्हे के पास, तभी तो परेशान सब लिखा। जगत के लिए और भक्त होता है जगदीश के लिए। तब तक दूसरी गोपी बोलती, अरे तेरे घर में तो इतना ही हुआ, मेरे घर में पता क्या लोग आए थे। मेरी सास ने कहा कि सुंदर वस्त्र पहन करके उनकी लगी। कन्हैया ने बांसुरी बजाई, मेरी सदबुद्ध खो गई। जो यहाँ का काला था वो यहाँ लगा दिया, जो यहाँ का लाल था वो यहाँ लगा दिया। भाई बहनों, वो गोपी कहती है कि जैसे मैं जल लेकर के उस मेहमान के पास पहुंची, वो तो थाली छोड़ के भाग गया। मेरी सास ने फटकार लगाई और घर से निकाल दिया।
मुरली काहे बजाई कारा, मेरी सद्बुद्ध खो गई कारा। कृष्ण विरह में गोपियां व्याकुल परेशान, हम लोग प्रेम का प्रतीक परेशान कृष्ण विरह में। एक गोपियां यशोदा जी के पास पहुंची, माँ दर्शन करा देना। बोले पागल हो क्या, पहले मेरे बेटे को चोर बनाते हो और अवरोध करके यहाँ आते हो। बोले नहीं माँ, हम नहीं बोलेंगे कि तेरा बेटा चोर है, एक बार दर्शन करा दे। गाड़ी तो बोल पकड़ी रतुल जी, जैसे रस्सी कृष्ण से लिपट करके आती थी तो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी, फिर दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर भी 2 अंगुल पड़ जाती थी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जब पूरी गोपियों की रस्सियां खत्म हो गई तब भी 2 अंगुल फर्क पड़ता था। अरे तो क्या होगा। उनमें एक वृद्ध गोपी थी, सुनो ध्यान से। दिमाग सही है क्या, तुम्हारे रस्से से बनेगा। कृष्ण सांसारिक रस्से से नहीं बनता है। तो बोले किस रस्से से बंधेगा, बोले प्रेम रस्सी से। तो बोले कहाँ मिलेगी, बोले राधा रानी के पास। कहाँ, बरसाने में। एक गोपी दौड़ती हुई गई, राधा जी से रस्सी लेकर के आई। 2 जो अंगुल का फर्क पड़ रहा था वो प्रेम का पड़ रहा था, और राधा का पड़ रहा था। और राधा का मतलब होता है धारा, और धारा का मतलब होता है प्रेम। जैसे उस रस्से से कन्हैया को बांधना चाहते थे, बंध गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की नौकरी मानते हो, वो भगवान ने करके दिखाया। कोई अहमता में नहीं, केवल और केवल प्रेम। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। क्या बोल रहा है, बोले मेरा जो देवता है, मेरा जो भगवान है वो बातचीत करता है। बोले उस इंद्र ने कभी खाया, बोले खाया कुछ नहीं, चढ़ाते और हम सोचते कि ले लिया फिर हम बांट देते। बोले अपना सारा ब्रजमंडल ढोल नगाड़ों के साथ कहाँ पहुंचा, गोवर्धन गिरिराज की तलहटी पर। जितना पकवान था गिरिराज भगवान के तलहटी पर प्रकट दिया। भगवान ने मन से संकल्प किया कि यहाँ सब तीर्थों का जल आ जाए, तो वहां मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा मैया। आज भी गोवर्धन वृंदावन के पास गिरिराज की तलहटी पर मानसी गंगा है। जब आज भी वहां परिक्रमा देते हैं गिरिराज जी की, तो पहले मानसी गंगा में स्नान होता है।
भगवान का अभिषेक किया गया। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद पाद्योपाद्यं समर्पयामि मुख्यो राजकन्यं जलम समर्पयामि। अंदर कर दिया, क्योंकि वास्तव में जो भगवान को चढ़ाया जाता है वो सब कृष्ण को अर्पण होता है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम। बहुत चमत्कारी है। क्यों चमत्कार को नमस्कार नहीं? भाई जो चमत्कार करेगा उसी को नमस्कार करेंगे। हमारी पूजा नहीं करेंगे। गिरिराज महाराज की पूजा करने गोवर्धन पहुंचे। इंद्र क्रोधित हो गया। सब तहस तूफान आंधी वर्षा ओले वज्र, हाँ झूठ को लिताई झूठ देवता होता रो। जितना रोई का बल होता है उतना बल उस पर्वत का हो गया है। और कन्हैया ने अपनी छोटी सी अंगुली पर उस पर्वत को उठाया और गिरिराज धरण बन गए। बोलो गिरिराज धरण भगवान। ग्वाल वालों को बोला कि सब इसके नीचे आ जाओ। और मध्यस्थ में भगवान श्री कृष्ण टेढ़े होकर के खड़े हो गए और अगल बगल सब वृंदावन की गोप गोपिकाएं भगवान का भजन और कीर्तन गाने लगे। अरे गाने ही नहीं लगे, नृत्य करने लगे। कन्हैया प्यारिया प्यारे बजो दो बांसुरी मेरा। कन्हैया प्यारे बजो दो बांसुरी मेरा। प्यारे बजो दो बांसुरी मेरा। नीचे कर रहा है खड़ा होगा। हाँ या तो हाथ खड़े करो या फिर नृत्य करो। प्यारे प्यारे मेरा
तेरे चरणों की कृपा थी। वास्तव में जिस पर जो कृपा है वो तो उस गोविंद की है, वो तो उस कन्हैया की है। याद रखना भाई बहनों, जो जहाँ बैठा है दरअसल में वो वहाँ के लायक नहीं है, वो तो परमात्मा की कृपा है, वो तो कन्हैया की कृपा है। हे राजा नमस्तुभ्यं सदा। गेंद को पकड़ा और यमुना जी में फेंका और वो ग्वाल वाल परेशान रोने लगा। लाला मेरी गेंद दे दे। बोले अब गेंद दे दे। अब बाल हल होती है ना। बच्चे से यमुना जी में प्रवेश किया और उस यमुना जल के अंदर कालिया नाग रहता था और कालिया नाग भगवान उस समय जल पी रही थी जिस समय गेंद थी और उस जल के साथ गेंद अंदर गई और जैसे ही जल पिया तो विश्राम अवस्था में थे। कौन? कालिया नाग। हमारी गेंद वापस कर देंगे और अभी उसको मत छेड़ो, सो रखा है, विश्राम अवस्था में निद्रा भण फैलाए। कृष्ण भगवान को लेने के लिए जैसे मुख ग्रास खोला, कन्हैया मुख के अंदर गए और अंदर जैसे पेट में प्रवेश किया तो पेट के अंदर अब जैसे हजम करना चाहते आया, इतना बड़ा है कि अब पेट फटने वाला है। तब स्तुति की नमस्तुभ्यं सदा विवावसु नमः परमात्मने नमः। दयालु अज्ञान के बस मैंने तुझे ग्रहण कर दिया, क्षमा करो। कालिया नाग भगवान ने गेंद दी। बोले गेंद तो मेरा बहाना था, दरअसल में मुझे यहाँ से तुम्हें भगाना था। बोले क्यों? बोले तुम्हारे अंदर जहर है और उस जहर से यमुना जी दूषित हो रही है, इसलिए तू अब यमुना जल में नहीं रहेगा। तो बोले महाराज कहाँ जाऊं? बोले इतनी बड़ी दुनिया है। बोले महाराज क्या करें, जो तुम्हारा वाहन गरुड़ है ना वो मुझे कहीं रहने नहीं देता है, जहाँ भी मैं जाता हूँ वो मुझे चपट लेता है, ग्रास बना देता है। बोले चिंता क्यों करता है, आज के बाद मुझे कोई गरुड़ नहीं छेड़ेगा, क्योंकि तेरे सिर पर अब मैं अपनी मोहर लगा देता हूँ। और जाओ उत्तराखंड के पावन धरातल श्री सर्वज्ञान की पावन धरती पर जाओ, मेरी पूजा के समान होगी। तत्रादरमणिकं द्वीपं कालियानागं स्थितः। भाई बहनों,
कृष्ण ने अपना अंश कालीनाग भगवान पर डाला और वो कालियानाग सर्वज्ञान की पावन धरती पर विराजमान हो गया। बोलिए कालीनाग भगवान देना होया काली नाग।
तो अंदर चला गया। हे राजा, ठीक उसी समय कौन बोल रहे? कथा कौन सुना रहा? सुखदेव। इसको पर टेढ़ा होकर के बंसी हाथ में लेकर के नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम कन्हैया नाग के ऊपर फन के ऊपर खड़ा नहीं था, नृत्य कर रहा था नटवर बपू। कर्णयो कर्णिकारम। कथाएं भागवत के अंदर हैं। आइए अब हमारे दयालु गोकुल को छोड़ करके कहाँ जा रहे? बुद्धि का हरण हो गया। बुद्धि हरण का मतलब जो हमारी संसार की बुद्धि है वो घर का काम भूल गए। लेकिन कृष्ण के पास जब गोपियां गई तो गोपियों ने निवेदन किया, क्या? छोड़ दिया, अब हम आपकी शरण में हैं। कृष्ण ने कहा ऐसा नहीं होता, अपना धर्म है तुम्हारा। अरे तुम किसी की पत्नी हो, तुम किसी की माँ हो, तुम किसी की बेटी हो, तुम किसी की दादी हो, ऐसे कैसे हो गए? गोपियां पता क्या बोलती? दयालु, हमारा कोई धर्म नहीं है, हमने सब छोड़ दिया। सर्वधर्मान् परित्यज्यं त्वमहं शरणं प्रभो। अब हम किसी की शरण नहीं जाना चाहते, अब हमें संसार में रहना ही नहीं है। अब हम तो आ गए। बाहर फूल तोड़ रहे हैं। दयालु माँ, इसी को मेरा पति परमेश्वर बनाना, इसको इतनी शक्ति देना कि ये उस धनुष को तोड़ सके और मैं इनकी धर्म पत्नी बन सकूं। जब प्रेम से बोला तो माँ की मूर्ति में जो माला चढ़ी हुई थी, खसी माल मूर्ति मुस्कान, जो माँ की मूर्ति थी वो मूर्ति नहीं, वो हंसी, और हंसी ही नहीं, जो उसके गले में माला थी वो जानकी जी के हाथ में आ गई। कब होता है? जब प्रेम होता है। कब होता है? जब भाव होता है। जब तक भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तुम्हारे वेद मंत्र काम नहीं करेंगे, तुम्हारे शास्त्र काम नहीं करेंगे, तुम्हारी पूजा सामग्री काम नहीं करेगी। अगर प्रेम नहीं है तो खसी माल माला खिसकी। क्या? हे राजा, कौन बोल रहे? सुखदेव जी। हे राजा, वो गोपियां वहां रो रही थी। आप पढ़ना, भागवत में लिखा है कि हम भी मंदिर में रोते हैं, तुम भी मंदिर में रोते हो, हम संसार के लिए रोते हैं। अरे देखो तो सही इन गोपियों को, ये किसके लिए रो रही? रो रो दुस्वरम राजन। रोना हो तो कन्हैया के आगे रोना। सच बता रहे हैं, अगर हृदय से आवाज निकलेगी, आंसू बहुत बाद में निकलेगा, वो पहले ही प्रकट हो जाएगा। करके देखना, लेकिन प्रेम से करना। राम केवल प्रेम प्यारा है। क्या? राम केवल प्रेम प्यारा। बैन बोलते हैं बयान। बयान सुन, पूरी रामचरितमानस में सुनी शब्द कहीं नहीं है, केवल केवट के आगे है, और केवट अनपढ़ है, गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है। सुनी केवट के बैन। क्यों सुने? बहुत बड़ी स्तुति कर रहा था क्या? अटपटे। केवट जब भी बोलता है तो प्रेम की चाशनी में डुबो करके बोलता है, और राम हो कृष्ण हो वो सुनता ही तब है
प्रेम से जब तक तुम प्रेम से नहीं बोलोगे तब तक कृष्ण नहीं सुनेगा। रो रो दुस्वरम राड़े हुए हैं, क्या कन्हैया उनको दर्शन दे, उनको दर्शन दे। बोली मेरी माँ क्या बोल रही है? जा ए जा काना ए जा, तेरी माँ पे बुलावी कृष्णा ए जा, बुलावी तेरी माँ पे बुलावी कृष्णा ए जा, जा तारा ए जा, तेरी माँ पे बुलावी कृष्णा ए जा, जा तारा ए जा, जा तारा ए जा, जा लाला ए जा, जा माता पिता तुम मेरे शरण गाँव में किसके स्वामी शरण बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा
सबके प्राणपति सभी मिलो दयामय दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ बढ़ावे द्वार बनाते ईसाया पिकारो देवा सुंदर जी की आरती जो कोई न लगावे कहता शिवानंद स्वामी मन रजत हरे हर वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों में संकट दास जनों के अवग बंसीवाल दूर करे हरे ओम जय जगदीश हरे सर्वभूत गौरा करुणा प्रदानम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि नीलोमुजश्यामल कोमलगं सीता तुमेव माता सविता तुमेव तुमेव बन्धु सखा तुमेव तुमेव विद्याधरणं तुमेव तुमेव जरामरसा मनोजवं पार्थदुर्लभेगं चिरेन्द्रियं भूमिमतावरेशं आधारजं वानरयोर्मोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रभुवाभ्यनुमः अनन्तं पालं धृतराष्ट्रं तक्ष्यं कालयं तथा एतानि नवना स्वाहा 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 चंद्रपाल स्वाहा 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 शुभम जावानो भृजदे भुजगमया अन्ते देवा जत्रा नचक्राजरस ज्ञान भयाग्रतो आदित्यो आदितिरन्तरिक्ष हेमादिति माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजनानाम् आदित्यजानि त्वं वः
यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्ति। प्रेम के बस इतनी सी बात जान लो। भगवान रास मंडल बनाया तो ऐसा नहीं है कि एक उम्र के सब गोपियां थे, नहीं लेकर कि 80 वर्ष तक की वृद्धा किया। तो शंकर सीधा कैलाश से कहाँ पहुंचा? ब्रजमंडल में। और जैसे शंकर भगवान तो अवधूत है, ध्यान से सुनो, भगवान के जैसा नृत्य तो कोई दुनिया में कर नहीं सकता, वो तो तांडवधारी है ना। तो आइए भाव ये देखो, सब लोग तारीफ करते कि ब्याह लीला क्या पसंद आता है, तो उसमें वैसे नृत्य भी कर सकते हैं करना कि हम भी रास मंडल आप लोग सब बैठे रहे। और जो देवता जगो बांसुरी मेरा नारायण तुम्हारी जय हो। क्यों? क्योंकि तुमने कृष्ण को नचा दिया है। भाई बहनों, भगवान नचाता है ना सबको, नचाता कि नहीं? वो तो सबको। बोले राजा कंस ने बुलाया है। बोले क्यों नहीं जाएंगे? मामा ने बुलाया, हम न पहुंचे, ऐसी कोई बात है? हाथी ने सूंड उठाई कृष्ण को मारने के लिए। पीछे बलभद्र महाराज खड़े थे। बलभद्र महाराज आगे पहुंचे और उस हाथी की जो दांत था वो तोड़ा, मरोड़ा, कंधे पर रखा और आगे गए। उसके बाद वो जो हाथी था वो समझ गए तो भगवान है, और हाथी ने माला उठाई और कृष्ण के गले में डाली। इतने में एक दूत दौड़ता हुआ गया, महाराज हाथी तो उसके गले में माला डालना है। और कंस और परेशान। उसके बाद चांडूल और मुष्टिक नाम के दो पहलवान कंस ने तैयार किए हुए थे कि अगर वैसे तो हाथी ठीक ठाक कर देगा, खुदा ना खास्ता अगर बच गया तो भैया अंदर मत आने देना। चांडूल ने कृष्ण के साथ और मुष्टिक ने बलभद्र महाराज के साथ कुश्ती की, दोनों का कल्याण किया। अंत में कृष्ण भगवान ने मामा के पास पहुंचा, कंस के पास पहुंचा। बोले मामा जी प्रणाम। कंस भयभीत सीखो इनसे। हाँ, इसका ज्यादा
मतलब ज्यादा वार्तालाप नहीं कहा जाता है। कृष्ण भगवान ने मुष्टिका का प्रहार किया और कंस अचेत पड़ गया। कृष्ण भगवान छाती पर चढ़ा, बोला मामा जिंदा रहना चाहते? बोले नहीं नहीं, तेरे हाथों से मरना कौन पसंद नहीं करेगा। बोले मुझे मुक्त करो। कृष्ण भगवान ने मामा का संहार किया और उग्रसेन जो बंदी गृह में जेल में था पड़ा हुआ, उसको निकाला। जो नारद थे उनको राज सिंहासन पर बिठाया और मथुरा का राजा बनाया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान जय। दसम स्कंद का पूर्वार्ध खत्म हुआ, वैसे उत्तरार्ध आरंभ हुआ। तो उत्तरार्ध में 50 जो अध्याय है वो पूर्वार्ध के हैं और 50 घर के लोग परेशान हो जाते। करे कर डार विच बार विच बुलावेगा कोई न लेता सार विच बुलावेगा, कोई न लेता करिए करतार विच बुलावेगा। गल गई हड्डियां सड़ गई चमड़ी जल गई हड्डियां सड़ गई चमड़ी गल गई हड्डियां सड़ गई चमड़ी जल गई हड्डियां नींद न आवे राता बढ़िया नींद ना राता बढ़िया नींद न आवे राता बढ़िया नींद ना राता बढ़िया नींद न आवे राता बढ़िया। गलेला सार विच बुढ़ापेगा कोई न मिलता सार विच कोई न मिलता सार विच बुढ़ापेगा मन मर्जी दा मिले न खाना मन मर्जी दा मिले न खाना से बिन खाना मिल जाए सार खाना मिल जाएगा सार विच बुढ़ापेगा। कोई न मिलता सार विच बुढ़ापेगा कोई न लेता सार विच बुढ़ापेगा। कोई न मिलता सार विच बुढ़ापेगा सारी गोपियां घरों से निकल करके कन्हैया की नंद भवन के आगे चक्का क्योंकि भाई बहनों गोपियों को जो है ना प्रेम रोग लगा हुआ था। बस जब प्रेम रोग लगता है, जब भक्ति रोग लगता है, उसके आगे कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं टिकता है। धन्यास्मयोग शरणम कबीर ने सुनी, बछड़ों ने सुनी कि कन्हैया छोड़ करके जा रहा है, कन्हैया हमको छोड़ के द्वारिका निकल रहे हैं। सबने उस मार्ग में जाम कर दिया जिस मार्ग से द्वारिका जाने वाले थे। कृष्ण ने बहुत समझाया, बहुत समझाया। माँ तब रोती है माँ यशोदा। सचमुच तो काला बाहर से भी है और अंदर से भी है। अगर तुझे एक दिन ये दिन हमें दिखाने ही थे तो प्रेम क्यों किया, हमें लालच क्यों दिया, हमारा अपना क्यों बनाया। एक गोपी दौड़ करके गई, कन्हैया तू जो कहेगा ना मैं वो करूंगी। तुझे मक्खन अच्छा लगता है ना, मैं दूंगी अपने घर का सारा मक्खन, लेकिन मत जाओ छोड़ के, मत जाओ छोड़। गौएं रंभाने लगी, बछड़े अचेत हो गए। प्रजल स्त्री वृंदावन की गोपियां बार बार हाथ जोड़ करके द्वार पर खड़ी हो गई। हे लाल परिक्रमा कराओ, सीधा पीछे निकल। दयालु तेरे घर पर जब हम पतित अपना सिर झुकाते हैं तभी तू पावन बनता है, और तू आज हमें छोड़ करके जा रहा है। कन्हैया ने कहा मैं छोड़ के कहाँ जा रहा हूँ, तो तुम्हारे हृदय में है। बोले ज्यादा ब्रह्म ज्ञान मत दे, ज्यादा लालच मत दे, तू बहुत नटखट है, तू वास्तव में काला है, कलूटा है।
कृष्ण रथ पर आरूढ़ हुए और रथ द्वारिका की तरफ निकल गया। सारी गोपियां कृष्ण के पीछे, कृष्ण के विरह में, कृष्ण के वियोग में, कृष्ण की याद में उस मार्ग पर अचेत पड़ गई, सो गई, लेट गई। अब हमें जीना नहीं है, क्योंकि वास्तविक जीवन तो कृष्णमय जीवन ही कृष्ण के साथ है। जब कृष्ण नहीं है ना, जब प्रेम नहीं है, तब तो बेकार। आइए, कन्हैया का रथ द्वारिका की तरफ बढ़ने लगा। द्वारिका का सुंदर निर्माण भगवान ने किया। सोने की हमारे यहाँ दो नगरी है, एक लंका है और एक द्वारिका है। लंका होती है, उसमें रावण रहता है। भाई बहनों, कृष्ण भगवान को द्वारिका से वृंदावन की याद आ गई। नहीं रहा कि सेवा करते थे। एक दिन मुझे मेरा स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है, तुम कन्हैया की सेवा करना। बोले ठीक होती थी, लेकिन जो बहू थी उसने कहा तो मूर्ति है। अब सुबह सुबह जब स्नान कर आए ठाकुर जी को गिरा दिया। अरे हृदय लगा होगा, तुरंत दौड़ करके गई और ठाकुर जी को उठाया और अपने बेटे से कहा, बेटा मेरे ठाकुर जी को बहुत दर्द हो रहा है, किसी डॉक्टर को बुला के लाओ। पहुंच गया घर पे और उसने बिना देखे बोल दिया, बोले माता जी तुम्हारे जो ठाकुर है वो ठीक ठाक है, उनको कोई चोट नहीं लगी। तो उस माँ ने कहा, पागल समझता क्या, चेकअप तो कर। तो उधर से बेटा इशारा कर रहा है डॉक्टर को, कर दो। क्या करेंगे, इसका खोपड़ा ही खराब है। भाई बहनों, जैसे डॉक्टर ने उस मूर्ति पर अपना थर्मामीटर लगाया, वो मूर्ति नहीं थी, स्वयं ठाकुर थे और हृदय धड़क रहा था और ठाकुर का खोपड़ा उस डॉक्टर का। उसने कहा, अरे ये तो धड़क रहा है, ये तो वो क्रिया कर रहा है जो जिंदा व्यक्ति करता है। भाई बहनों, उस डॉक्टर ने उसी समय सब यंत्र तंत्र वहीं छोड़े और बैग उठाया और सीधा वृंदावन चला गया। आज भी वो बाबा वृंदावन में रमेश बाबा के नाम से जाने जाते हैं। बोलो वहां की बिहारी नाथ। आज भी अभी भी इस भक्त भी कृपा करता है, तुम मानो तो सही। मैंने वास्तव में बहुत गलती की है। मैंने वृंदावन को छोड़ करके आया हूँ, जरा वापस जाओ, उन गोपियों का हाल देख करके आओ, मुझे उनकी बहुत बहुत याद आ रही। बोले ज्ञानियों के अंदर होता है थोड़ा अभिमान, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना वो थोड़ा अकड़ होती है। वहां तो पशु पक्षी, गीर, गाय, बछड़े, मोर सब अचेत पड़े हुए, चेतना ही जिनकी निकल गई, सब मुर्दे पड़े हुए, सब धरती पर गिर पड़े। कन्हैया ने कहा, क्या हो गया? उद्धव ने कहा, क्या हो गया? एक गोपी से पूछा, बोले मुझे नंद भवन, आप गाइयां रो रही हो, उनके अश्रु जल की नदी जहां से निकल रही हो वही नंद भवन है, सुन रहे हो? और उद्धव सीधा पहुंचा उसी के रास्ते और नंद भवन। बोले कोई ब्रह्म नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है, ये आप महाराज, आपके ज्ञान को प्रणाम। हम मानते हैं कि तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। अगर तुम सचमुच ब्रह्म ज्ञानी हो तो अपने ब्रह्म ज्ञान से हमें एक झलक कृष्ण दर्शन की करा दो। रो रो स्वरम राजन, रोई गोपियां और रोते हुए कह रहे हैं, किससे? उस ब्रह्म ज्ञानी से। कृष्ण दर्शन लालसा, एक झलक बस।
प्रेम गले अति सांकरे, तामे दो न समा। उद्धव ने बहुत ज्ञान दिया, लेकिन कौन सुने इसका ज्ञान? गोपियों ने कहा अपना ज्ञान अपने पास रखो महाराज, अगर सच हम तो ज्ञानी उसे मानते हैं जो कृष्ण को खड़ा कर दे, हम तो ज्ञानी उसको मानते हैं जो कृष्ण से मिला दे। हाँ, अंत में को नतमस्तक होना पड़ा। किसके आगे? ध्यान से सुनना, किसके आगे? गोपियों के आगे। और गोपियां कोई ज्ञानी नहीं है, गोपियां कोई बहुत बड़ी लिखी नहीं है, सब अनपढ़, लेकिन उनके पास प्रेम तत्व है। प्रेम तत्व ज्ञान तत्व को गिरा सकता है, प्रेम तत्व ज्ञान तत्व को झुका सकता है, लेकिन अगर प्रेम है, अंत में जो ब्रह्म ज्ञान बांटने आया था, जो बहुत बड़ा ज्ञान का पिटारा लेकर के आया था, वो नीचे बैठा और गोपियों ने तब उसको प्रेम दीक्षा प्रदान की। बोलो प्रेमेश्वर भगवान की। बहुत बड़े अभिमान से आया था, आज गोपियों ने उसे नीचे बिठाया और तब प्रेम दीक्षा दी। जब व्यथा सुनाया भगवान, लेकिन मर्यादा में जो बंधा हुआ परमात्मा है वो भोजन करते हुए हंसा कहाँ? जब बिल्ली ने अपने जूते पैर खिलाए। प्रेम में वो ताकत होती है जो मर्यादा भी तोड़ देती है, ब्रह्म ज्ञान को मिटा देती है। ये है प्रेम। हमने पहले दिन भी कहा था कि माँ की रक्त का प्रेम दूध बनाता है और क्रोध रक्त का पानी बना देता है। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने रक्त का पानी बनाते हो या प्रेम का दूध बनाते हो। जब जीवन में प्रेम की धारा अविरलता होगी तब कृष्ण प्रकट होगा, तब कृष्ण प्रकट होगा। जन्मना ब्रजः, वृंदावन की गोपियों तुम्हारी जय जय हो। क्यों? क्योंकि तुमने जन्म ब्रज भूमि में पाया है, जिस ब्रज भूमि में कृष्ण ने अनेक लीलाओं का दर्शन कराया। आया कहाँ? द्वारिका के पास। द्वारिकाधीश ने कहा, आपको पता है, जैसे ही द्वारिकाधीश ने उद्धव को देखा दौड़ करके आया महल से, और उद्धव के चरणों में जो नख है, ध्यान से सुनो, जो नख है, नाखून है, और नाखून की नोक पर जो ब्रज की मिट्टी लगी हुई थी उसको निकाला और अपने माथे पर तिलक किया, क्योंकि ब्रज रज से कन्हैया बहुत प्रेम करते हैं। तूने मेरे ब्रज की सौगात लेकर के आया, तू मेरे ब्रज की सुगंध लेकर के आया। कन्हैया ने जैसे तिलक कर रहे थे एकदम धक्का दिया, बोले नीर उठे। तू भगवान बोलता अपने आप को, तू ईश्वर बोलता अपने आप को, तूने उन सीधे साधे लोगों के साथ धोखा किया है। जा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, आज से मैं तुमसे मित्रता ही नहीं करूंगा। सुन रहे हो? उद्धव क्षमा कर दो। अच्छा ये बताओ, वृंदावन